साथियों, इस प्रोफोर्मा से आप सभी भली भांति वाकिफ होंगे। जी हाँ, ये है हमारा वेतन बिल प्रपत्र या प्रपत्र 9 या टीचर्स अटेंडेंस प्रोफोर्मा, जिसके ज़रिए हमें हर महीने हमारी तनख्वाह या वेतन मिला करता था। अब मिला करता था मैंने क्यों बोला? क्योंकि अब ये प्रोफोर्मा या प्रपत्र को भरना है ऑनलाइन, यानी कि अब हम हमारे वेतन बिल को कागज़ के पन्ने में नहीं भेजेंगे। अब हमें इसे इंटरनेट के ज़रिए भरकर भेजना है। लेकिन समस्या यह है कि मानव संपदा पोर्टल पर इस प्रपत्र 9 या वेतन बिल को ऑनलाइन कैसे भरा जाए। आज इस वीडियो के ज़रिए मैं इसी प्रक्रिया को बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन करें। इसके लिए आप कोई भी ब्राउज़र खोलें। मैंने गूगल क्रोम खोला है। सर्च बार पे टाइप करें मानव संपदा उत्तर प्रदेश। जो रिज़ल्ट खुलकर सामने आएगा उसमें पहले ऑप्शन पर क्लिक करें। मानव संपदा के इस ओपनिंग स्क्रीन के ऊपर दाहिनी तरफ सिलेक्ट स्टेट पर क्लिक करके दिए गए राज्यों के ऑप्शंस में से अपना राज्य चुनें। इसके बाद जो स्क्रीन दिखेगी उस पर लाल रंग से दी गई वेबसाइट एड्रेस पर क्लिक करें। ऐसा करते ही आ जाएगा एक्चुअल लॉगिन पेज। लॉगिन पर क्लिक करना है। अगले पेज में दिखाई दे रहे 4 बॉक्सेस में कुछ न कुछ भरना है। पहले बॉक्स में यूज़र डिपार्टमेंट भरना है, जो हम शिक्षकों के लिए है बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट। सेकंड बॉक्स में हमें अपना आईडी भरना है। थर्ड बॉक्स में पासवर्ड और फोर्थ बॉक्स में दिखाई दे रहे कैप्चा को एज इट इज़ उतार देना है। लॉगिन बटन पर क्लिक करते ही एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन वाला पेज सामने होगा। आइए अब इधर से हम लोग अपने विद्यालय का वेतन बिल जनरेट करना सीखते हैं। इस पेज के ऊपरी हिस्से में दाईं तरफ दिख रहे पेरोल पर क्लिक करें। इसके नीचे खुलने वाले दोनों ऑप्शंस में से आपको क्लिक करना है बेसिक एजुकेशन पर। ऐसा करने पर जो पेज सामने आता है उसमें 3 बॉक्सेस दिखाई पड़ते हैं, सैलरी स्लिप, अटेंडेंस और रिटायरमेंट। हमें तो अपने विद्यालय के टीचर्स की अटेंडेंस या उपस्थिति भरनी है, तो हम क्लिक करेंगे अटेंडेंस पर। अटेंडेंस के अंदर भी हमें 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं, फिल अटेंडेंस या लॉक अटेंडेंस डेटा। फिल अटेंडेंस में हमें अपने हर टीचर की अटेंडेंस को भरना है। यहाँ पर पुराने 9C प्रपत्र से एक अंतर दिखता है। 9C में हम लोग पूरे महीने की उपस्थिति दर्ज करते थे कि कोई भी अध्यापक प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, प्रेजेंट है, एब्सेंट है, पूरे महीने दिखाना होता था। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग ऑनलाइन भर रहे हैं तो फिल अटेंडेंस के अंतर्गत हम लोग सिर्फ वही दिखाएंगे कि उस अध्यापक ने कितने दिन अवकाश लिया है। बाकी के दिन कंप्यूटर मान लेगा कि वो प्रेजेंट ही था, यानी कि हमें सिर्फ टीचरों का एब्सेंट दिखाना है। फिल अटेंडेंस और लॉक अटेंडेंस में एक और अंतर समझ लीजिए। मान लीजिए कि उस महीने में किसी भी अध्यापक ने कोई भी अवकाश नहीं लिया है, तो हम सीधे लॉक अटेंडेंस डेटा पर क्लिक कर लेंगे। कंप्यूटर यह मान लेगा कि सारे अध्यापक उस महीने उपस्थित रहे। तो आइए पहले लॉक अटेंडेंस डेटा पे क्लिक करने पे क्या दिखता है वही देख लें। देखिए, फिल अटेंडेंस ना करके लॉक अटेंडेंस पे क्लिक करने पे देखिए सारे टीचरों को ऑल डेज प्रेजेंट दिखा रहा है। अगर उस महीने किसी भी टीचर ने कोई भी छुट्टी या अवकाश नहीं लिया है और यह ऑल डेज प्रेजेंट वाला रिपोर्ट सही है, तो अब बारी है इस डेटा को लॉक करने की। नीचे दिए गए लॉक बटन पर क्लिक करें और ऊपर दिए गए बैक बटन पर क्लिक कर वापस उसी स्क्रीन पर आएं। हो गया आपका पहले तरह का वेतन बिल तैयार। अब आइए देखते हैं दूसरे तरह का वेतन बिल। अगर उस महीने में किसी अध्यापक ने 1 या 1 से ज़्यादा अवकाश लिए हों तो ऐसे बनाएं वेतन बिल। अब हमें क्लिक करना है फिल अटेंडेंस पे और इसे क्लिक करते ही वही रिपोर्ट सामने आ जाएगा, लेकिन एक बदले हुए स्वरूप में। यहाँ पर एक और कॉलम ऐड कर दी गई है जिसकी टाइटल है ऐड और एडिट अटेंडेंस। मान लीजिए कि चौथे नंबर पर दिख रहे अध्यापक ने 1 दिन का अवकाश लिया है। अब यह अवकाश हम कैसे दिखाएं?
तो सबसे पहले चौथे नंबर अध्यापक की लाइन में सबसे दाहिनी तरफ दिए गए ऐड एडिट अटेंडेंस पर क्लिक करें। इससे एक फॉर्म खुलकर सामने आ जाएगा जिस पर उस अध्यापक का नाम और उसका डेजिग्नेशन ऑलरेडी लिखा होगा। हमें उसमें यह भरना होगा कि उस अध्यापक को कितने दिनों का अवकाश चाहिए, अवकाश का कारण और किस तारीख से किस तारीख तक का अवकाश चाहिए। लीव फ्रॉम के सामने हमें वह तिथि दर्शानी है जिस तिथि को उसे अवकाश चाहिए, और लीव टू में वह तिथि आएगी जिस तिथि तक उसे अवकाश चाहिए। मान लीजिए उसे एक दिन का 13 जुलाई का अवकाश चाहिए, तो लीव फ्रॉम में भी 13 जुलाई लिखेंगे, लीव टू में भी 13 जुलाई। और अगर 14 और 15 जुलाई को चाहिए तो लीव फ्रॉम में 14 जुलाई, लीव टू में 15 जुलाई। नंबर ऑफ डेज में कितने दिनों का अवकाश चाहिए और रीज़न ऑफ लीव में अवकाश लेने का कारण बताना होगा। सिलेक्ट स्टेटस में हमें 3 ऑप्शंस मिलेंगे। हमें क्लिक करना है फर्स्ट ऑप्शन सैंक्शनड लीव पर। रिमार्क्स में आप कुछ भी लिख दें, मैंने लिख दिया है CL। फिर इसे कर दें सबमिट। हो गई यह एंट्री सेव। ओके कर दें। फिर से स्क्रीन उसी अध्यापक के इंफॉर्मेशन के सामने आ जाएगी। अगर उसने फिर से अवकाश लेना है तो फिर से आप यहीं से एंटर करें। यहाँ पर पहले अध्यापक ने एक ही दिन की छुट्टी ली है तो उसकी एंट्री एक ही बार दिख रही है, लेकिन इस अध्यापक ने पहले 10 जुलाई को अवकाश लिया, फिर 13 और 14 को लिया, इसीलिए इनकी 2-2 एंट्रीज हो गई। सारे अध्यापकों के अवकाश चढ़ा लेने के बाद आप इस पूरी डेटा को लॉक कर दें। फिर आप वापस आ जाएंगे अटेंडेंस वाली स्क्रीन पर। फिर बैक करके आप ओरिजिनल स्क्रीन पे आ जाइए। आशा है आपको दोनों तरह के वेतन बिल बनाने की प्रक्रिया आ गई होगी। अगर आपको मेरा यह वीडियो कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कुछ कमेंट भी ज़रूर लिखें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।